दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के जमाने में जहां हम रोज स्मार्ट होते जा रहे हैं, फोन हमारे हाथों से छूट नहीं रहा है, ऐसे में सेहतमंद बनना एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे बच्चा हो, जेनजी हो या मिलेनियल हो, अपने शरीर का ध्यान रखना अपने हाथों में है। ऐसे में सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं। सवाल यही है कि आखिर अपने आप को फिट रखने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या मूल मंत्र है जो लोग अपना रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सागर यादव। सर, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और भी काफी सारे बिजनेस है अपने। क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट है तो आप बहुत लोगों से जुड़े होंगे, लोगों की समस्याएं जानते होंगे जी। फिटनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और अवेयरनेस फैलाने की चीज भी है जी। फिटनेस पे सबसे पहले आपका टेक क्या है कि क्या लोग आज के जमाने में फिट हो रहे हैं या सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं? मैम, जो टॉपिक आपने चूज किया है, इसमें मैं आपको बता दूं, मुझे 8-10 साल रेसलिंग करते हुए हो गए और रेसलिंग के बाद इंजरी होते हुए मैं जिम कर रहा हूं तकरीबन 8-10 साल से। तो फिटनेस में 3 चीज की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। एक एक्सरसाइज और उसके बाद आपकी डाइट और रेस्ट। मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में तीनों ही जो वो है, क्योंकि एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज कर लोगे बट उसके बाद प्रोटीन रिच डाइट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे इंडिया में वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं। तो उनको सोर्स ऑफ प्रोटीन में आप सोया में चले जाइए तो उसमें मिलावट है, पनीर कहीं पे अच्छा क्वालिटी का आपको मिल नहीं रहा है बिना मिलावट के, और उसके बाद आप देख रहे हैं जगह जगह चाप ये प्रोटीन सोर्स है वो बहुत ज्यादा मिलावटी आ रही हैं और दाल में भी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए कि आप प्रोटीन सोर्स कहाँ से खाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोटीन के जो पाउडर के डब्बे भी आते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, जिससे यूथ खा के उनके लीवर किडनी पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और नॉनवेज में भी आप देखेंगे तो चिकन को किस तरीके से बहुत जल्दी ग्रोथ किया जा रहा है इंजेक्शन लगा के, 1 महीने में 1.5 महीने में। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए इतना ही हार्मफुल है जैसे कि हम एक स्टेरॉइड ले रहे हैं। इसी के साथ साथ आज का यूथ जो है, अगर वो एक्सरसाइज भी अच्छी कर लेता है और उसके बाद प्रोटीन अपने इंटेक भी अच्छा कर लेता है, तो रिकवरी के लिए उसको एक क्वालिटी स्लीप चाहिए 8-10 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की। वो ले ही नहीं पा रहे क्योंकि वो रील्स के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो बेड टाइम से पहले उनको 2 घंटे फोन चलाना है, रील्स देखनी है और उसके बाद वो सोएंगे। तो उनके ब्रेन पे भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जितना हम रील से नॉलेज ले रहे हैं हमारा ब्रेन उसको अडेप्ट नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और यूथ को इस चीज को समझना चाहिए कि हम जितना आगे जा रहे हैं, हम फिजिकली उतना अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बीच में काटूंगी। एक सवाल है, हम जितना आगे जा रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, उतना ही हेल्थ वाइज मुझे लगता है हम पीछे हो रहे हैं। कई बार हम देखते हैं जिम में कई तमाम लोग आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका मतलब होता है कि एक वीडियो बना के हमें वायरल होना है। वायरल होना गलत नहीं है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मिलावटी खाने की जैसे आपने बात की, मुझे ये लगता है कि लोग जो है, अगर जेनजी की भी बात करें, मिलेनियल्स की भी बात करें, लाइफस्टाइल को बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ये करने का। लेकिन टाइम तो अपनी रूटीन से निकालना पड़ेगा ना। मैम, इसमें मैं थोड़ा सा जेनजी को भी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हमारी जो जनरेशन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। इसको आप देखेंगे, धूप में निकल जाने के डर है कि टैनिंग ना हो जाए, और वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे अगर हैवी लिफ्ट करते हैं तो ये डर रहता है कि अगले दिन मेरी बॉडी में सोरनेस ना हो जाए। और कई सारी जगह में हम सॉफ्ट होते जा रहे हैं, जबकि आप देख लीजिए कि हमारी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं, जो भी आज इस शहर में रह रहे हैं उनके गांव से ही रूट्स हैं उनके सबके। और गांव में पहले इतने मेहनती लोग होते थे जिनका वो मेहनत ही इतनी कर लेते थे खेत में कि वो कुछ भी खाएं तो वो उनको डाइजेस्ट हो जाएगा। देसी रूटीन थी, मतलब देसी रूटीन। तो देसी रूटीन जो थी, जैसे जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो कहते हैं कि हमने बड़ी अच्छी खुराकें खाई हैं तो हम आज तक चल रहे हैं। आज के लोगों की जो खुराक है वो क्या है और क्या मंत्र हो सकते हैं? देखिए, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है कि रोज जिम जाया जाए, प्रोटीन खरीद पाए, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बेबी स्टेप्स अपने घर से शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहले वो क्या, क्योंकि आप एक्सरसाइज में है, जिम में, क्या मूल मंत्र हैं जो अपनाए जा सकते हैं फिटनेस के लिए? मैम, सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज जो प्रिजर्व होके हमारे पास आ रही है,
चाहे वो कोई एनर्जी ड्रिंक है या कोई भी चिप्स कुरकुरे एवरीथिंग, वो हमारे लिए बेकार है। और हमें प्रायोरिटी में वो चीज रखनी है जो हमारे को फ्रेश मिल रही है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो जूसेस हो। इन चीजों को हमें ज्यादा कंज्यूम करना है जो नेचर ने हमको दिए हैं। और जो पैकेज्ड फूड है उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। देखिए भेलपूरी खाई जा रही है यहाँ पर। अब सवाल मेरा ये है कि जब आपके सामने इस तरीके का खाना आ जाए जी, तो इस तरीके के खाने को ना कैसे बोला जाए, बहुत बड़ा सवाल है। मैम देखिए, फिर वही बात आती है कि अगर आप इस खाने को खाएंगे, हालांकि इनकी रोजी रोटी है, मैं खराब नहीं बोलना चाहता, बट इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इसको वंस इन अ वीक खा सकते हैं, वंस इन अ मंथ खा सकते हैं, बट आप इसको अपना डेली का भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में आपके हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि आप एयर क्वालिटी देख लीजिए दिल्ली में कैसी है, फिर उसके बाद जो सब्जियां आ रही हैं हमारी, उसमें इतनी ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है, उसके ऊपर से आप ये खाएंगे। और जब आपकी फिटनेस हेल्थ प्रायोरिटी में आ जाएगी तो आप वर्कआउट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको रिकवरी के लिए अच्छा खाना पड़ेगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में एक कल्चर है, जैसे भाई इस टाइम हमारे को अभी सर्व कर रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, इसी तरीके से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ठेली ठप्पड़ पे अपना सामान बेचते हैं। तो मजबूरी उनकी भी है कि पेट भरने के लिए कि आप क्या करें, तो उनके लिए इसको ना चॉइस करके आप कम बजट में भी हेल्दी फूड अपना सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके गांव से तो लिंक्स हैं, घी आप वहां से मंगा सकते हैं, वहां से आप अच्छा आटा मंगवा सकते हैं। तो ये वो चीज है जो आपको हेल्दी भी रखेंगी और आपको रूट से भी आपने जोड़ के रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, भेलपूरी तो आप बेच रहे हैं, ये बताइए अपनी जिंदगी में खुद को फिट रखने के लिए कुछ करते हैं क्या? मैम यही करते हैं अभी तो। हाँ, खाना वाना पूरा हो पाता है? हाँ ऐसा ही थोड़ा बहुत हो क्या जाता है। खाते हैं? बिल्कुल, अभी तो काम डाउन चल रहा है। अच्छा, तो आप खुद का बना हुआ खाते हैं, बाहर का जो सबको खिलाते हैं? नहीं खाते हैं। खाते हैं। क्या लगता है कि अगर हमें अपने शरीर को फिट रखना है तो कैसा खाना खाना चाहिए? यही स्वस्थ रहना चाहिए मैम, बढ़िया स्वस्थ खाना रहना चाहिए। बढ़िया खाना क्या चाहिए ये तो बताइए। ज्यादातर फल पान है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्नैकिंग है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोज खाना चाहिए कि कभी कभी खाना चाहिए? कभी कभार खाओ, चाहे कभी कभार खाओ। भाई भेलपूरी भैया ने भी अभी अप्रूव कर दिया कि कभी कभार खाओ, लेकिन खाओ, क्योंकि ऐसे खाने को ना कहना बड़ा मुश्किल है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यश नाम। अच्छा, क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ मैं। स्टडी करते हैं। कहाँ से है? नोएडा। नोएडा से ही है। खाने पीने की अगर बात करें, कॉलेज के बच्चे हैं, खाना पीना कैसे होता है? टिफिन लेके जाते हैं कॉलेज की नहीं लेके जाते? टिफिन भी लेके जाते हैं, कभी कभी जब घर पे टिफिन वगैरह नहीं बन पाता तो फिर कैंटीन से खाना पड़ता है। कैंटीन से खाना जी। पड़ता है। फिटनेस की अगर मैं बात करूं, फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस तो है ही, आजकल मेंटल फिटनेस भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तनाव दिमाग में ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? जिम वगैरह जाना चाहिए हमें, पर डे मॉर्निंग में जिम जाओ अपना, थोड़ा जल्दी उठना चाहिए सुबह, आलकस नहीं। आजकल के बच्चे जो है 12-12 1-1 बजे उठते हैं सो के, फिर उठ के जाते हैं फोन चलाते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं, ज्यादातर ये चल रहा है आज के टाइम में। अपना सुबह उठना चाहिए, पहले की तरह जैसे उठते थे घर के लोग, सुबह उठो अपना 6 बजे, जिम वगैरह जाना चाहिए, आके अपना घर का डाइट लेनी चाहिए। बाहर की खाते हैं, बाहर की में मिलावट चल रही है इतनी, पनीर वगैरह में सब चीज में मिलावट है आज के टाइम में, लीवर किडनी के लिए बेकार है, इतना कुछ भी अच्छा नहीं है आज के टाइम में। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप यादव। क्या करते हैं आप? जी अब तो फैमिली बिजनेस देख रहे हैं अपना। अच्छा, हाइट तो आपकी बहुत अच्छी है, मतलब क्या हाइट है आपकी अगर बता पाए? 6'5". 6'5". तो ये जो हेल्दी हाइट है, हेल्दी फिजिक है, क्या करते हैं इसके लिए, कुछ बता पाएंगे? अभी तो फिलहाल जिम में ही जाना होता है, रेसलिंग मतलब बंद कर दी। अच्छा, आप रेसलिंग करते थे? हाँ, 4-5 साल से बंद कर रखी है, ठीक है। कमर में लग गई थी। ओके। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, आज के बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, इवन आज के बुजुर्ग भी, वो लोग भी बैठ के सिर्फ रील्स ही देखते हैं, वीडियो ही बना रहे हैं सब। फोन को साइड पे रख के अपने कमरे से बाहर निकलकर शारीरिक चीजें करना, एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है और कैसे किया जाए? एक्सरसाइज तो जी अब ये जो अपनी स्थिति देख के एक्सरसाइज तो करनी चाहिए सबे। करनी चाहिए।
अच्छा कितने, अच्छा सबके लिए अगर बात करें जिनको ऑफिस भी जाना है, बिजनेस भी करना है, काम भी करना है, कितने टाइम उनको करनी चाहिए एक्सरसाइज, और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? सिंपल सिंपल वाली। मतलब 1 घंटे तो आराम से हर कोई निकाल सकता है अपनी लाइफ में, अच्छा हाँ, अपनी हेल्थ के लिए। हाँ, लोग बहाने मारते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा होता है कि सच में होता है, निकालना पड़ता है कि सच में टाइम नहीं होता? ना निकाल सकते हैं, अगर निकालने वाले चाहें मन तो। हो तो सब हो सकता है, लेकिन अगर मन नहीं होगा तो नहीं हो सकता। आप इनको देख सकते हैं, रेसलर रह चुके हैं, फिजिक देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सोते रहेंगे और हमें भी सुनते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आप भी वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। और कई लोगों का इस साल का रेजोल्यूशन भी होगा कि हमें फिट होना है। ओके, सो व्हाट इज योर नेम? Gaetano, वेयर आर यू फ्रॉम? Switzerland. Switzerland. So today we are talking about fitness. Do you think that being fit is really important in life? Very important. What can we do for becoming, you know, a good man with good physique? Well, try to work out 1 hour a day, lift some weights, go running. Okay. So for people who are working in offices, they are giving 9 to 5 in offices. They often say that they don't get time and they don't have that much, you know, energy to go out and to do things like exercise and all. For those people, what do you think that from home they can start from baby steps? What are those baby steps that they can take for fitness? For me, I wake up at 5:30 in the morning and I go running for 1 hour. Okay. That's you start running around or even walking around your home. And what about diet? Food habits Very important as well. and sleep habits? Super important as well. What is the, you know, most important and most favorable time when you should sleep so that you can become healthy? I think for me it's 10 o'clock at night. 10 o'clock at night. Suitable it is? Yeah, Okay. So he's your son? he's my son. He goes to Can bed we at 2 talk to- o'clock at night. Oh my God. So what is your name? My name's Leo. Oh, you sleep at? My sleep isn't the best, no. I sleep maybe 6 hours a night. Oh, why so? Why? Talking to friends on the phone, you know, socializing. It's not good. But then your father, he sleeps at 10 only. Yes, he's a good example, not me, but... So are you a fitness freak? I'm trying. I go to the gym maybe 4 times a week. 4 times a Do a week. bit of running, football. Okay. Are you But, addicted to phones and all? Not addicted, but yeah, my generation, we use our phone too much, I think. Okay. So is it good for health or not? Phones? Yeah. Not good at all, no. Not They good. should be banned under 18, no phones, I think. So you had any restrictions about phones and all? Not much. I mean, at school we don't use our phones. We're not allowed Okay, phones. okay. But apart from that, no. So you are a Gen Z? I'm Gen Z. I'm 17. Yes. Okay. So what are those things that Gen Z should do if they want to become fit? They should, instead of looking at phones, they can go on runs with friends, go to the gym with friends, because it can be quite, you know, boring by yourself. Just do fitness with your friends. And what do you prefer, homemade food or food that is being sold on street? Homemade Homemade from my mum. Yes, homemade Okay. food. So what kind of diet habits should one have to become fit? Oof, they shouldn't. Not too much fried food. Yeah. Not too much, you know, processed food. Okay. Healthy, clean. Lots of water a day. Okay. No fizzy drinks. Okay. And water is also very important, as you mentioned. Water, yes. What is the amount of correct water that you should have every day? 2 liters. 4 liters. Okay, okay. I didn't know that. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू Thank अस। you so much. देखिए, बाहर विदेश से घूमने आए हैं, भारत देश फिटनेस पर बात कर रहे हैं। फादर सन, बाप बेटे हैं, दोनों की फिजिक, दोनों की रूटीन, दोनों की डेली रूटीन और क्या क्या ये लोग खाते पीते हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज ग्रेट एंड एंजॉय इंडिया, एंजॉय द वेदर। Thank you so much. ओके ओके, थैंक। कैसे जाए जिम? 1 घंटा निकालें जिम जाने के लिए। अच्छा, मोटिवेशन की भी तो जरूरत होती है, नींद बहुत आती है, जिम के लिए उठा नहीं जाता सुबह। क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, रात को सोने का समय क्या होना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 12। सो जाते हो 12 बजे तक? हाँ, जल्दी सो जाता हूँ। झूठ। नहीं कितने बजे नहीं, सोते हो? 1-2 बज जाते हैं। 1-2 बज जाते हैं। अच्छा, अंदर से मन को पता है कि यार 12 बजे तक सो जाना चाहिए। ये जो 1-2 बज जाते हैं, किस वजह से बजते हैं? मतलब फोन चलाने की फोन वजह चला, से। तो फोन ही दुश्मन हुआ ना। हाँ, ये भी है। अच्छा, फूड हैबिट्स की अगर बात करें, चप्पे चप्पे पर जब चल रहे हैं, कहीं समोसा, कहीं चाट, बहुत चीजें मिल रही हैं, ऐसे में घर के खाने पर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेस्ट हैबिट्स, फूड हैबिट्स वैसे हो गई है। तो खाने की चीजों के ऊपर ध्यान देना कितना जरूरी है और कैसे दिया जाए? बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे, क्या खाया जाए?
घर का खाना खा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, युवा आपको देख रहे हैं, फिटनेस को लेकर क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? जिम जाओ, 1 घंटे टाइम निकालो अपने लिए, अपने शरीर के लिए फिट रहेगा। क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो हम आगे चल के काम कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम दिल्ली के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जहाँ फिटनेस एक इतना बड़ा मुद्दा। अक्सर हम फिटनेस के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन असल में फिट होना किसको कहते हैं, मेंटल फिटनेस हो चाहे फिजिकल फिटनेस हो, दोनों के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तभी आप अपने परिवार को भी सेहतमंद रख पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर दिल्ली वाले फिटनेस के लिए कितने जागरूक हुए हैं और फिटनेस के लिए क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सान्या है। क्या करती हैं आप? मैं अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ और बाकी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं वीडियोस वगैरह कंटेंट बनाती हूँ। फिटनेस को लेके अगर बात करें, लाइफस्टाइल में फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है और फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल में फिट रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अभी लोग इतने बिजी हो गए हैं, कमाते भी हैं, लेकिन साथ साथ में ना वो कमाने के चक्कर में अपना ना स्वास्थ्य भूलते जा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं जैसे कॉलेज मेरा 16 से चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी शूट्स वगैरह करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग करती हूँ, तो मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ता है। लेकिन हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं कमाने के चक्कर में। इससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी पर है बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ता है, इम्पैक्ट बहुत बुरे पड़ते हैं। तो इसलिए हमें जिम तो हमेशा नहीं स्किप करना चाहिए, जिम तो हमें जाना ही चाहिए। साथ में अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करना चाहिए, साथ में खाना भी अच्छा करना चाहिए। जंक फूड खा रहे हैं तो इट्स ओके, खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खाना भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अगर फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आजकल के ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ ट्रेंड्स ही फॉलो कर रहे हैं? जिम जाना अब एक ट्रेंड बन चुका है क्योंकि वहां जाके वीडियोस बनेंगी। हाँ, लेकिन एक्चुअल फिटनेस जो होती है कि आपकी स्ट्रेंथ अंदर से बन पा रही कि नहीं, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया, मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट मैं नहीं बनाती जिम की वीडियोस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियोस वगैरह कंटेंट के लिए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर आप फी पे कर रहे हो और आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि प्रोटीन भी महंगा आता है, खाना भी अच्छा महंगा आता है, और आप अगर उन चीज़ों पे पैसा लगा रहे हो तो आपको उन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। ट्रेंड को हमेशा नहीं फॉलो करना चाहिए। मेरा ये अगर फिटनेस को फॉलो करने की बात आए तो सिर्फ आजकल जो जिम ट्रेंड्स है उनको फॉलो करना चाहिए, या उसके अलावा वो जो नुस्खे होते हैं पुराने, खाने पीने पे ध्यान, घर का खाना, वो ज्यादा अच्छा लगता है? क्या लगता है किसको, कौन सी रूटीन ज्यादा बेटर है? दोनों रूटीन बेटर है। कुछ जिम वाले ये कहते हैं कि आप रोटी छोड़ दो, मतलब कार्ब्स मत लो, ये गलत है। अगर आपको फिटनेस जो भी करना है, आप कार्ब्स भी लो, आप रोटी, घर का खाना जो है बेस्ट है, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन भी आप अपना ऐड करो। और प्रोटीन हमारा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन, पनीर, स्प्राउट से सबसे बेस्ट है। ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट है, और स्टेपल फूड जिसको कहते हैं उसमें वो सारी चीजें हैं। हम कहते हैं ना, हमारी भारतीय थाली में वो सब चीजें मौजूद है जो हमें फिट रहने के लिए चाहिए। चलिए, फिटनेस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहित मिश्रा है। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली वीडियोस वगैरह बनाता हूँ यूट्यूब वगैरह पे। अच्छा, जब इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल हो, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो काफी टाइम रील्स वगैरह फील्ड पे रहता है। उसके बीच में से अपने ऊपर ध्यान निकालना, फिटनेस पर ध्यान देना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी है? मैम, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली अगर एज अ वीडियो क्रिएटर भी हमें स्क्रीन पे अच्छा दिखना होता है, तो उसके लिए भी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए अपना जो रूटीन होता है, हेल्थी ब्रेकफास्ट वगैरह, ये सब करना। वैसे अभी तो इतना ज़्यादा मेरा नहीं है उस हिसाब से, बट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठना और उसके बाद अच्छा खाना, है ना, अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वैसे हम लोग रूटीन्स जो है ना वो हमेशा दिमाग में ही रखते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक सिंगल हैबिट भी हम कोशिश करें चेंज करने की, तो वो भी कहीं ना कहीं, जैसे पानी पीना सब कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग वो पानी भी पूरा पी पाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। इन सब चीजों के बारे में क्या मूल मंत्र हो सकता है कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके हम चेंज कर सकते हैं? मेरा मानना यही है कि पानी की बोतल साथ में कैरी करें, और प्यास ना भी लगे तो भी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। और जैसा कहा जाता है कि कम से कम 4 लीटर पानी तो पूरे दिन में पीना चाहिए। पी तो पाते हैं आप? बिल्कुल नहीं पी पाते, 1-1.5 लीटर भी कंप्लीट नहीं हो पाता कई बार तो, बट ट्राई करना चाहिए। देखो, अभी तो गर्मियां हैं, हो भी जाता है, 2-2.5 लीटर इंसान पी लेता है। सर्दियों में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
तो फिर भी अगर हम बॉटल कैरी करेंगे साथ में तो जरूर हमें आदत लग सकती है पीने का, एक आध दो शिप पीता रहेगा। अच्छा, स्नैकिंग की आदत भी लगी है। आजकल बाहर का खाना अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हर मीटर पे आपको एक दुकान मिलेगी जहाँ बाहर का खाना बिक रहा है। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर आप कहीं भी जाते हो, मान लो आप ऑफिस जाते हो या किसी भी काम पे जाते हो, तो घर से खाना जरूर ले जाएं, लंच जरूर ले जाएं, टिफिन जरूर लेकर जाएं। इससे क्या रहेगा कि आप अवॉइड करोगे जो भी फास्ट फूड्स वगैरह हैं आसपास, उन स्टॉल्स को आप मिस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास खाना रहेगा। तो आप घर का खाना खाओगे ज्यादा बेस्ट है बाहर के खाने से, क्योंकि बाहर वैसे ही ऑयल वगैरह, वैसे आप जानते ही हो मार्केट में क्या चल रहा है। जेनजी फिटनेस को कैसे देखता है? एक ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड के हिसाब से जिम जाना और एक दूसरे को फॉलो करते हुए देखना, तो इसी हिसाब से सारी चीज चल रही है। फिटनेस को मुझे लगता है आजकल लोग बहुत बाहरी तरीके से देखते हैं कि अगर कोई इंसान पतला है तो वो फिट है। एक्चुअल फिटनेस क्या होती है? फिटनेस आप कैसा फील कर रहे हो। कभी कभार हम मोटा देखते हैं, फिर भी अंदर से कमी बहुत सारी होती है उसमें, कोई दवाई ले रहा है, तमाम चीजें, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, देखने से नहीं आप कर पाएंगे कि ये फिट है। अच्छा, शारीरिक फिटनेस की बात तो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हैप्पी रहना शुरुआत में, मेंटल फिटनेस कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल फिटनेस रहना। फिट होने के लिए आप क्या करते हैं? बाहर का खाना, जंक वगैरह अवॉइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते? नहीं, बिल्कुल मैं तो कर पाता हूँ। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करता हूँ और यही देख कर चलता हूँ कि जितना काम हो सके बाहर की चीजें खाई जाएं, पानी साथ में रखें। ठीक है। कुक करते हैं, खुद बनाते हैं खाना अपना फिट वाला? बिल्कुल बनाना पड़ता है, अगर कोई है बनाने वाला तो बनाएगा, नहीं तो हम खुद बना लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर फिटनेस आपको चाहिए तो आपको वो जो टेस्ट और वो जो चटकोरी चीजें हैं, थोड़ा सा उनसे दूर रहना पड़ेगा। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, बाहर की चीजें जितना कम आप खाओ ज्यादा बेटर है, लेकिन हो नहीं पाता ये चीजें, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो स्नैक्स है, मोमोज, इन सब जैसे चीजें हैं, तो मन तो लगा रहता है कि हाँ मिल जाए, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है किया ही जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं फिटनेस पर लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। क्या करते हैं आप? मैं कंटेंट क्रिएटर और जॉब करता हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, जॉब भी करते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं। हमारी वो तो वर्क करते हैं एक साथ। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात, ध्यान रख पाते नहीं रख पाते? अभी तो नहीं रख पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ। जैसे सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद थोड़ा बाहर के खाने पे थोड़ा कम ध्यान रहता है, और यही है बस। आप वैसे कहाँ से हैं? मैं ये जनकपुरी से हूँ, दिल्ली से ही है। तो आप फैमिली के साथ ही रहते होंगे? हाँ, फैमिली के साथ ही रहते हैं। फिटनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आजकल भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, जब हम अपने काम में इतने बिजी हैं, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, और अगर हम यूथ की बात करें तो आगे चल के ये चीजें जो है वो बहुत हमें जो है नेगेटिव इफेक्ट करने वाली है। बिल्कुल, अगर देखो हम अगर काम के साथ साथ अगर फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं तो बेटर है। ये तो यही है, आजकल क्या होता है, काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं और फिटनेस पे थोड़ा कम प्रभाव उससे होता है, तो इस वजह से क्या क्या किया जा सकता है फिटनेस के लिए? बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, रोज जिम जाओ, सुबह उठो, लेकिन नहीं कर पाते। जैसे मैंने पहले भी पूछा, बेबी स्टेप्स क्या हो सकते हैं अगर शुरुआत करनी हो कि ये चेंजेस लाके हम थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं? मैम देखो, मैं भी पहले मतलब यही बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं जिम जाऊंगा, ये नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, घर पे भी रहना है, सारा वीडियो वगैरह बनाना है, तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिल पाता। अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो तो घर पे रह के भी फिटनेस का वो कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, पार्क जा रहे हो, शाम के टाइम थोड़ा वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो भी ज्यादा बेहतर रहता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि जो लोग एक्सेस नहीं कर सकते जिम, या जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वो घर पे रहकर भी जो है एक्सरसाइज करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है फूड हैबिट्स में भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही है, कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस तो हो गया, मेंटल फिटनेस का क्या? दिमाग और मन सुख और शांति के साथ नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे आप? नहीं रह पाएंगे ना, हमारा जो माइंड है बाहर के खानों पे ज्यादा रहता है। अगर हम माइंड को कैसे फिट रखा जाए? माइंड को यही है, मतलब यही हमें एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर हम धीरे धीरे करेंगे कि हम बाहर खाने को अवॉइड कर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो इससे हो सकता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो जो आपने बातें कही हैं, आई होप कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो करें। और जो भी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, जेनजी जो देख रहे हैं, जो काम भी करते हैं और फिट भी होना चाहते हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी बातें सुनिए, सजेशंस पर काम करना शुरू कीजिए, क्या पता कुछ हो जाए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। फिटनेस के बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए, सबसे पहले फादर साहब से पूछते हैं, मिलेनियल फिटनेस को कैसे देखते हैं और फिटनेस के लिए क्या करते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन जॉब के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, 9 to 5 है, सब कुछ है, उसके बीच में जिम जाने का मौका नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है कुछ करने का, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके की हैबिट्स हम चेंज कर सकते हैं जिस वजह से हम लोग हैबिट इनकलकेट कर लें, आदत बना लें, जैसे ब्रश करते हैं वैसे आदत बना लें तो आराम से हो जाएगा। क्या आदत वो हो सकती है, क्या मूल मंत्र हो सकते हैं जो घर से ही शुरुआत कर सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, शाम में योगा कर लेना चाहिए। अगर ये अपने हैबिट में ले आए तो हेल्थ सुधर जाएगा। अच्छा, बाहर के खाने को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, चप्पे चप्पे पे बाहर का खाना है, समोसों की खुशबू है, राइट कैसे उसको हैबिट को चेंज करना और घर के खाने की तरफ ध्यान देना कैसे किया? अगर आदमी घर से पेट भर ले तो भूख बाहर नहीं लगेगा। अच्छा, घर से पेट भर ले। आप एक हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाते हैं? नहीं, जनरली नहीं खा पाते हैं, मतलब नहीं खाते। कभी पार्टी वार्टी हुआ तब खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। बेटर कौन सा होता है, घर का या बाहर का? घर का दाल भात चोखा ही सबसे बढ़िया है। जो लोग जिम जाते हैं अक्सर वो ये कहते हैं कि उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा, बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं। आपको लगता है कि जो कहते हैं ना कि एक भारतीय थाली जो होती है, जो स्टेपल फूड होता है, वो सबसे रिच इन एवरीथिंग होता है, अगर हम उस पे स्टक हो जाए एकदम अपनी जो घर की थाली वो सबसे बेस्ट होती है। प्रोटीन ढूंढे तो कोई भी दाल ले लेगा तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अब उम्र निकल चुकी है, अब शुरुआत नहीं कर पाएंगे फिर से। आपको लगता है कि कोई नई चीज शुरू करने के लिए कोई एज है, कभी भी फिट हुआ जा सकता है? एज कोई बार नहीं है, कभी भी चालू कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हरे राम झा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कितने साल के हैं? मेरा 44 इयर्स हो गया। 44 इयर्स हो गए अब। फिटनेस की अगर बात करें, सेहतमंद शरीर कितना जरूरी है और साथ ही सेहतमंद मन भी कितना जरूरी है? दोनों चीज जरूरी है, मन भी और सेहत भी। सबसे पहले मन पर अगर बात करें, मन खुश होगा तो शरीर खुश होगा, काम कर पाएंगे। मन को सेहतमंद और खुश कैसे रखा जाए? मन को खुश करने के लिए पहले तो सेहत अपना जरूरी होगा। सेहत से ही मन खुश रहेगा। और मन खुशी के लिए हर चीज है अपना, कुछ भी जैसे खेल खेल लो, और भी बहुत तरह का खेल है, उसमें अपना लगाओ तो उसमें मन थोड़ा लगा रहता है। आजकल के बच्चों की अगर बात की जाए तो खेल कूद से काफी लोग जो है वो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट जमाना है, मोबाइल पर अटके जा रहे हैं, सारे खेल स्मार्ट हो गए, फोन पर खेले जा रहे हैं। आपको लगता है कि मेंटल फिटनेस और शारीरिक फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और खेलना कूदना इम्पोर्टेंट सबके लिए होना चाहिए? आज की डेट में ऐसा पोजीशन आ गया है जो कि मोबाइल एक ऐसा आ गया है जो कि अपने घर में ही सब अलग अलग भिन्न रहता है, मोबाइल के सब अपने मोबाइल में लगा रहता है। तो देखिए, दिल्ली की तमाम जनता से आज हमने जानने की कोशिश की कि सेहतमंद मन और सेहतमंद शरीर दोनों जीवन जीने के लिए कितने जरूरी है। ऐसे टाइम में हमें जरूरत है कि हम नींद से जागें और अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।